हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 पर बार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एचसीएफ। क्या चल रहा था? एलसीएम एचसीएफ, जिसकी हमने एक क्लास पहले चल रही है और दूसरी क्लास हम करने वाले हैं। ठीक, कौन सी क्लास है आज हमारी? दूसरी क्लास है। ठीक, तो दूसरी क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? क्या? 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हमें एक संख्या दिख रही है 36। क्या दिख रही है? 36। जब हमारा एलसीएम 36, हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो वो संख्या हमारी क्या 36 से कट रही होगी। जब 36 से संख्या कट रही है तो वो हमारी संख्या 4 से भी कट रही होगी। ठीक, और जब 4 से कटेगी, 4 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक आपके 4 से कटनी चाहिए। अब देखो, क्या हमारे यहाँ पे 4 से 2 कट रहे हैं? आप बोलोगे नहीं। क्या ये वाले हमारे 2 कट रहे हैं? नहीं। क्या ये 2 4 से कटेंगे? नहीं। आप बोलोगे ये 4 से कटेंगे, ये हमारे पूरी तरीके से 4 से कटेंगे। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा हमारा 432। क्या बनेगा? आंसर 432। और एक और दिख रहा हमें क्या? 54। जब 54 से कटेगी तो वो संख्या हमारी 9 से भी कटेगी। ठीक, क्या 9 से भी कटेगी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, हमारे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 9 से कटेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंफर्म हुआ कि 432 हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलो आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्ण विभाज्य हो। क्या? 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है 27। क्या दिख रहा है? 27। ठीक, जब हमारी संख्या 27 से कटेगी तो हमारी वो संख्या 9 से भी कटेगी। ठीक, किससे कटेगी? 9 से। अब 9 से कटेगी थी तो हमारे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये भी हमारा, अब देखो सबसे पहले 6 और 5 11, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 और 2 4, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से ऑप्शन हटा दिए। ठीक, अब हमारे पास बचते हैं एक तो 450 और 540। ठीक है, जिनके अंकों का योग 9 से कटेगा। अब देखो यहाँ, अब जब हमारी संख्या 20 से भी कटेगी तो 4 से भी कटेगी। किससे? जब 20 से भी कटेगी तो वो संख्या हमारी 4 से भी कट रही होगी। अब हमने 4 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा था अभी कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से कटने चाहिए। क्या यहाँ पे 4 से कटेगा? 40, ये हमारा कट जाएगा। क्या ये कटेगा आपका 40? 50 कटेगा 4 से? आप बोलोगे नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 540 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे सभी साथी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या जिसे 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। क्या? शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इस शर्त को पूरा करेगी? ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 100। कितनी होती है? 100। अब हमें भाग किससे करना है? भाग करना हमें 4 और 5 से। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 5 का एलसीएम आपका आएगा 20। कितना आएगा? 20। ठीक है, अब देखो, अब 20 से ये 100 कितनी बार कटेगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब 20 से पूरा पूरा कट रहा है तो 4 और 5 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है ना, उस शेषफल को जो हमारे एलसीएम में ऐड कर देंगे। क्या? एलसीएम में ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना है? 100। जब 100 में 3 जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा? 103। क्या बनेगा? 103। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, क्या? यही हमारा आंसर होगा। अब देखो, जब मैं 103 में 4 का भाग दूंगा तो 25 बार जाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, जो क्वेश्चन में हमें
दे रखा है। ठीक, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा यहाँ पे 103, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। क्या भाई, जब देखो, जब 5, 6, 8 और 9 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचना चाहिए। अब देखो, पहली बात यहाँ पे हम 9 से देख लेते हैं। जब हमारी संख्या 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बचना चाहिए। अब वो कौन सी संख्या होंगी? ठीक, अब वो संख्या देखते हैं। ये देखो, अब मैं इसमें भाग दूंगा 6 और 3 9, शेषफल कितना बचेगा? 1। ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 6 और 3 9, शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा? 8। ये भी आंसर नहीं होगा। 3 और 6 कितना हुआ? 9। यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? 5। ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे। तो बचा कौन सा? बचा हमारा 363। कैसे? 6 और 3 9, ये पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब एक दूसरा रूल देखते हैं। जैसे मान लो ये संख्या दे रखी है 5, जब मैं संख्या को 5 से काटूंगा और शेषफल हमारा 3 बच रहा है, तो जो संख्या होगी वो होगी, उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या 8 होगा। क्या वो संख्या कौन सी होगी? उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या 8 होगा। यहाँ पर हम पहले से देख सकते थे कि 3 कौन सी संख्या के पीछे आ रहा है? 3 एक तो इसके पीछे आ रहा है और एक 8 भी होगा तो 8 इसके पीछे आ रहा है। तो ये वाले ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए थे। ठीक, अब देखते हैं 9 का। 9 से यहाँ पे काटूंगा तो ये 9 से कटेगा नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन दोनों कंडीशनों को कौन सा फिल कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से विभाजित होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल आता है। क्या आता है? 3 शेषफल आता है। ठीक है, अब देखो, हमने अभी एक रूल पढ़ा था कि जब मैं 5 से भाग दूंगा, क्या, जब मैं 5 से भाग दूंगा तो शेषफल जब 3 आ रहा है तो हमारी संख्या का लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? जब मैं 5 से भाग दे रहा हूं और शेषफल हमारा क्या आ रहा है? 3, तो संख्या के लास्ट डिजिट क्या होंगे? या तो 3 होंगे या फिर 8 होंगे। क्या, या तो लास्ट का अंक 3 होगा या 8 होगा। अब देखो यहाँ पे, क्या इसमें लास्ट का अंक 3 या 8 में से कोई है? आप बोलोगे नहीं। क्या इसमें दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। क्या इसमें दिख रहा है? इसमें भी नहीं दिख रहा। तो हमें यहाँ पे पूरा करने की वो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, जो हमारे टाइम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। प्रश्न देखेंगे ध्यान से। देखो क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 15, 30 से भाग देने पर क्रमशः 21, 11 और 26 शेषफल बचता है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? जब मैं 25 से भाग दे रहा हूं, जब मैं 25 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना बच रहा है? 21। कितना बच रहा है? 21। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। ठीक, जब मैं 15 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल बच रहा है 11। इनका भी डिफरेंस कितना आएगा? 4। और जब मैं 30 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना बच रहा है? 26। कितना? 26। और इनका डिफरेंस कितना है? 4। ठीक है, जब हमारा डिफरेंस सेम आए हर बार, क्या, जब हमारा डिफरेंस सेम आए, ठीक है, हर बार, तो उसके लिए क्या होता है? एलसीएम ऑफ किसका? 25, 15, 30। किसका? 25, 15 और 30। ठीक है, -4। ये हमारा आंसर निकलेगा भाई। 25, 15, 30 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आपका आएगा 150। क्या? 150 माइनस का 4, तो ये कितना बचा? जब मैं 150 में से 4 घटाऊंगा तो 1
146 हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 146। तो ऑप्शन नंबर कौन से में? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी, अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे साथी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी? क्या फिर से एक साथ बजेंगी? ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम थोड़ा सा अलग से समझेंगे। देखो कोई हमारी एक है जो 2 सेकंड पर बजती है, हर 2 सेकंड पर बजती है। ठीक है, और एक दूसरी घंटी है वो 30 सेकंड, तीसरे सेकंड पर बजती है। तो ये कब बजेगी? एक तो 0 सेकंड पर बजेगी, एक 2 सेकंड पर बजेगी, एक 4 सेकंड पर बजेगी अपना, और एक बजेगी 6 सेकंड पर, मान लिया। ठीक है, 6वें सेकंड पर बजेगी। अब जो तीसरी होगी, तीसरी जो तीसरे सेकंड पर बजती है वो पहले बजेगी 0 सेकंड पे, फिर बजेगी आपका तीसरे सेकंड पे। ठीक है, और फिर बजेगी सीधा 6वें सेकंड पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6वें सेकंड पर वो दोनों एक साथ बज रही हैं। क्या 6वें सेकंड पे वो दोनों एक साथ बज रही हैं, मतलब 6 इन दोनों का क्या है? एलसीएम। एलसीएम होने की वजह, एलसीएम है इसलिए वो एक साथ बज रही हैं। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे। जब हमारी, अब देखो, अब 3 का एलसीएम क्या होगा भाई? जब इन सब का एलसीएम निकालूं तो मुझे संख्या दिख रही है 3। अब मुझे एलसीएम निकालने का पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल निकाल के अपना आंसर जल्दी से निकाल लूंगा। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग हमारा 3 से करना चाहिए। क्या? अंकों का योग हमारा 3 से करना चाहिए। अब देखो, पहले देखो, 7 और 6 13 और 1 14, क्या ये कटेगा 14? ये हमारा बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 और 6 14 और 1 15, ये हो सकता है आंसर। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखो ये कितना है? ये है, और 9 और 6 15 और 1 16, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, और एक है 7 और 1 8, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन हमारे पास एक बचा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। क्या 168 सेकंड बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी? क्या 168 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे? हमें पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। अब देखो 4 घंटियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 40 सेकंड के और 48 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। ठीक, एक घंटे में वो कितनी कितनी बार एक साथ टोल करेंगी? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इन दी हुई सेकंडों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 24, 36, 40 और 48। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 48, मैंने मान लिया कि मेरा एलसीएम है 48। क्या मान लिया? मैंने मान लिया मेरा एलसीएम क्या है? 48। ठीक है, अब देखो यहां से 48 के अंदर 24 आ गया, ये खत्म। ठीक है, 48 के अंदर मेरा यहाँ से देखो 36 है, तो 12 इसके अंदर आ गया, 3 बचा, तो 3 मैंने ले लिया। ठीक, अब देखो 48, ये कितना है? 40, कितना ऐसे लिख सकता हूँ 40 को। 48 के अंदर 8 आ गया, बचा कौन सा? 5, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा? यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ? 48 गुणा 15, 15 अट्ठे 120, 0 ऐसा लगा 12, और 15 चौका 60, और 60 और 12, 60 और 12 आपके होते 72, तो हमारे 720 सेकंड बाद बजेंगी। 720 सेकंड बाद। अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा भाई? 60 का भाग देके मैं भाई मिनट में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? 60 का भाग देंगे, तो कितनी बार, कितनी मिनट बनेगी आपकी? बनेगी यहाँ से 12 मिनट। तो वो हर 12 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। कितना? हर 12 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। कितनी? 60। 60 बटे 12 कितनी?
60/12। यहां से मैं काटूंगा तो कितनी, यहां से निकल के आएगा 5 मेरा आंसर। वो 1 घंटे में 5 बार एक साथ बजेंगी। क्या, 1 घंटे में 5 बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे, ठीक है, तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। तो कुल संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, कुल संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में सीखा था कि जब मैं 5 से भाग करूं और 3 संतरे शेष बचे हैं, क्या, जब मैं 5 से भाग करूं और 3 संतरे शेष बचे हैं तो मेरी संख्या वो संख्या होगी जिसके अंतिम अंक मतलब यूनिट प्लेस में या तो 3 आ रहा होगा या फिर 8 आ रहा होगा। इन दो में से कोई एक आ रहा होगा। अब देखो क्या इसमें आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ये हमारा ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। हमारे ऑप्शन कितने बचे, हमारे पास ए और सी 2 ऑप्शन बचे। अब इनको चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे। जब 8 या 9 बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा 9 का भी वो डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 9 का डिविजिबल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से करना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग देखो 3 और 6 9, 3 और 6 9 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 8। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन ये 3 और 6 9, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3 जो क्वेश्चन में दे रखा था तो 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 का वह सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो जिसको 3 4 5 व 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 व 4 शेषफल बचे। ठीक है, 1 2 3 व 4 शेषफल बचे। अब देखो यहाँ पे मैं संख्या देख रहा हूँ 5, क्या देख रहा हूँ 5। जब मैं 5 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है मेरा 3। क्या बच रहा है 3। तो हमने अभी बताया था कि अगर 5 से भाग दूं और शेषफल 3 बचे तो उस संख्या के पीछे जो इकाई के अंक होंगे वो या तो 3 होंगे या होंगे 8। ठीक है, क्या होगा, या तो 3 होगा या होगा 8। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे हट जाता है, ना तो 3 है ना 8 है। दूसरा ऑप्शन भी हट जाता है और यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी हट जाता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन बचता है हमारे पास सी। कितना होगा 598। ठीक है, वो संख्या होगी 598। अब देख लेते हैं सेटिस्फाई के लिए कि 13 का सबसे छोटा गुणांक। ठीक है, अब देख ले 13 से यह विभाजित है कि नहीं, कितना होता है 13 चौक 52, कितना बचा 7 और 13 छिंगे 78, कितना 13 छिंगे 78, ये कितनी बार कटेगा 46 बार कटेगा। ठीक, तो ये हमारा पूरी तरह 13 से कट रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 598। ठीक, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें।